अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं अपना नाश्ता दिखाने से जी। ये था छुट्टी का दिन और संडे वाले दिन का ये नाश्ता होता है हमारा। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वाश्ता कर चुके थे और उसके बाद ये ज़ोहर का टाइम था, काम वाम मेरा ख़त्म हुआ था और खाना भी मेरा बना हुआ था। ज़ोहर के टाइम मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जी हम पढ़ रहे थे आज यासीन। और क्योंकि छुट्टी थी तो मैंने बच्चों को बोला चलें आज यासीनें पढ़ते हैं। तो बस बच्चों को भी साथ में लेके बैठी थी, बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ ली थी, साथ में सूरह यासीन पढ़ ली थी। 41 बार सूरह यासीन पढ़नी थी तो हम तीनों माशाल्लाह बैठ के पढ़ लेते हैं। तो आधे घंटे में पता भी नहीं चलता और माशाल्लाह से हो जाती है। हर बच्ची को टारगेट दे देती हूँ कि आपने 10 पढ़नी है, आपने 10 पढ़नी है, बाकी जो बच जाती हैं वो मैं पढ़ती हूँ। लेकिन मेरी जो छोटी वाली बेटी वो माशाल्लाह उसकी स्पीड अच्छी है। और जैसा कि मैंने बच्चियों को ज़बानी याद करवा दी है, मैंने हिफ्ज़ करवा दी है यासीन, सूरह वाक़िया और ये वाली सूरतें जितनी भी हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ने में आपको आसानी हो, तो वो वाली सूरतें बच्चों को याद करवा दो ना जब आप, तो फिर ईज़ी हो जाता है रूटीन के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि फिर उन्हें टाइम नहीं लगता है। तो मैं तो इस एंगल से उनको याद करवा देती हूँ ताकि बच्चों को पढ़ने में फिर प्रॉब्लम ना हो। मतलब बहुत ज़्यादा स्लो जो पढ़ते हैं ना बच्चे, अब कोई चीज़ अगर आपको हिफ्ज़ नहीं होती है, याद नहीं होती, तो फिर वो पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो अब बच्चों को ज़बानी याद है, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, इस तरह की जितनी सूरत हो गई हैं, तो वो ज़बानी जब याद होती हैं बच्चों को तो फिर बच्चे थोड़ा स्पीड से पढ़ लेते हैं। तो इसी तरीके से अब 41 बार यासीन हम लोगों ने माशाल्लाह आधे घंटे में तीनों ने पढ़ ली थी, क्योंकि बच्चों को याद थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें याद पढ़ने में। अच्छा चलो, पहले नहीं, अच्छा चलो, ये वाला बताया था। ठीक है पढ़ो, जो मुझे आते हैं ना। ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ना, सब डिस्टर्ब होंगे ना। ठीक है, सब यासीन पढ़ना है। नो, जो आपका सबक है आप वो पढ़ोगे। यहाँ रखो अपने पास ऐसे। अत्ता इत्ता उत्ता अस्ता इस्ता उस्सा इज्जा उज्जा अहा अखो इखो उखो अद्दा इद्दा उद्दो अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ो अर्रो इर्रो उर्रो अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। अब ये रात का वक़्त हो गया था और मेरा, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, सालन जो मैंने बनाया था अच्छा ख़ासा ग्रेवी वाला तो उससे हम इस तरीके से रोटी को मिक्स करके खाते हैं। मैंने कहा चलें जी, ये मैं बच्चों को डाल के दे रही थी तो आपको भी दिखाती हूँ कि जब मैं लंबे पानी वाला जब बनाती हूँ ना सालन, तो हम वो इस तरीके से खाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो बच्चों को यहाँ मैं खाने दे रही थी और इसके बाद जी मेरा बेटा आया था बाल कटिंग करके। तो रात का टाइम था, बालों की कटिंग करवा कर आ गया ज़िद करके। तो वैसे मैं रात के टाइम कोशिश करती हूँ कि इसके बालों की कटिंग ना हो, क्योंकि अभी का जो मौसम चल रहा है तो वो बच्चों के एंगल से फिर नहलाने में और फिर थोड़ी-सी सर्दी लगती है। वैसे तो कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी अभी फ़िलहाल आई नहीं है, लेकिन बच्चों के एंगल से ये बहुत थी। तो मेरा बेटा इसके बाद बालों की कटिंग करवा कर आया, मज़ीद मेरे लिए काम बढ़ा दिया था। तो मैंने कहा चलें इसको मैं नहलाती हूँ, तो उससे पहले मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा इसको बॉयल एग दे दूँगी ताकि ठंड ना बैठे, तो थोड़ी-सी ये एहतियात करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, नहला दो तो फिर उन्हें थोड़ी-सी ठंड लगती है। तो बस उसकी जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो बार-बार मुझे कहता मम्मा आप मेरा नहीं बताओ कि आप मुझे नैया-नैया करा रही हो क्योंकि उसे बुरा लगता है कि आप वीडियो में ये चीज़ नहीं बताना या आप मेरा नहीं बोलना। तो मैंने कहा नहीं-नहीं, मैं वैसे ही आपके बालों की कटिंग बता रही हूँ। तो चलें जी, यहाँ मैं इसको नहलाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रात में फिर बाल बच्चों को चुभते हैं, तंग होते हैं, तो मैंने कहा चलो रात में ही नहला देती हूँ। अच्छा जी, अब आती हूँ अपने मेन टॉपिक पे, जो कि आज मैंने आपको इसका रिव्यू देना था, स्टेप का रिव्यू देना था। तो इस स्टेप के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि अगर जैसे अभी गैस नहीं है, अभी की जो सिचुएशन चल रही है ना, तो इस सिचुएशन में गैस भी नहीं है, आपका बड़ा वाला गीज़र भी नहीं चल सकता, छोटा गीज़र भी नहीं चल सकता। जबकि मेरे पास भी छोटा वाला गीज़र लगा हुआ है, बट वो नहीं चलेगा, क्योंकि गैस होगी तो चलेगा वरना नहीं चलेगा। अच्छा जी, अब आते हैं इस टैब की तरफ। तो जैसा कि ये लोग बताते हैं वीडियो में, अक्सर जितनी भी आप वीडियो उठा लो ना इस टैब की, तो वो बताते हैं कि भई आप ये खरीदो और इस तरीके से अपने टैब के ऊपर लगा दो और ज़िंदगी आसान। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है? इस टैप के साथ बड़ी मेहनत है और बड़ा ही खर्चा है। मैंने ये मँगवाया था 3000 का ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन तो मैंने इसलिए मँगवाया था क्योंकि जाने से बंदा बच जाता है, क्योंकि दुकान शॉप्स वग़ैरह मैंने देखी थी, तो मुझे पता था कि ये जगह अच्छी है, यहाँ से ओरिजिनल चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन इसे बाय कर लिया था, जो कि मैंने आपसे शेयर भी किया था, जहाँ से मैंने इसे ऑनलाइन मँगवाया था। अच्छा जी, अब तो ये आपने मँगवा लेना है, ठीक है? 3000 का ही मुझे मिला है, पता नहीं जो मैंने जहाँ से मँगवाया वहाँ तो बोला ये सेल लगी हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है? 3000 का मैंने ये टैप मँगवाया है। अच्छा जी, उसके बाद इसके ऊपर आई थिंक 3 से 4000 का सामान आया है, ठीक है? अब डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आप खरीदेंगे और इसको आपने जो है ना नल के ऊपर लगाना है। इसकी प्रॉपर एक फिटिंग होती है जो कि आपको प्लम्बर करके देगा, ठीक है? इसकी पूरी फिटिंग होती है, इसकी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो आप जब बुलवाएँगे प्लम्बर को तो फिर वो ही आपको बताएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें मँगवानी होती है। और सेकंड जो है ना, इसकी जो अपनी वायर लगी हुई होती है ना, ये इतना कोई पावरफुल बोलूँगी या क्या उसको मैं वर्ड बोलूँगी कि जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेता है ना, तो मतलब ये जो इसकी अपनी वायर होती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं करता है, यानी कि वो गरम होके, हीट होके तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमने जिसको बुलवाया था लगवाने के लिए, तो उसने कहा था इसके साथ पता नहीं, वो जो बिजली वालों को ये पता होगा कि पता नहीं मोटी सी एक तार लगती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसके साथ वो जॉइंट होगी, ये कट इसकी जो अपनी वायर होती है ना वो कटिंग होगी। तो फिर वो इतनी मोटी वायर आई, ठीक है? ये अब इसकी वाली वाइट वायर को कट करके दूसरी वायर हमने लगाई है। इस तरीके से फिर इसकी वायर भी चेंज हुई है, इसकी फिटिंग का सारा सामान भी आया है। फिर ऑब्वियसली आप जहाँ पे ये लगवाएँगे तो बहुत करीब आपके पास कोई भी बोर्ड वग़ैरह नहीं होगा, तो फिर वो बोर्ड की भी फिटिंग करवानी पड़ती पड़ती है, और वो बोर्ड की भी फिटिंग जो करवाएँगे आप, तो वो कोई नॉर्मल बोर्ड जैसे कि हमारे अक्सर घरों में जो बोर्ड लगे हुए होते हैं, आप कुछ भी लगा दो चल जाता है, मशीन वॉशिंग मशीन हो गई या कुछ भी एक्सवाइज़ी। बट इसका जो बोर्ड होता है वो थोड़ा हैवी होता है, वो लगवाना पड़ता है क्योंकि वो बार-बार ट्रिप कर जाता है। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है आपके माइंड में, आप ये ना बिठाइएगा कि आपने ये टैप लिया और इसको जो है ना आपने अपने दूसरे टैप में फ़िक्स कर दिया, तो ऐसी ऐसी कोई कहानी नहीं। इसको लेने के बाद भी आपका 4 से 5,000 का खर्चा आएगा, अभी इतना ही आया था, 5,000 तक का खर्चा आया था। फिर उसके बाद 1,000-2,000 लगवाने वाला लेता है। तो मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कि टैप लेने के बाद भी इसका खर्चा अच्छा खासा आएगा, और सबसे मेन चीज़ कि इसका जो है ना बिल बहुत आता है। तो आपने ये भी अपने माइंड में रखना है कि 3,000 के बाद भी अच्छा खासा खर्चा है, उसके बाद बिल का भी है। और अब आती है बात कि ये पानी गर्म आता है कि नहीं? अच्छा जी, जो इसका सिस्टम है ना, वो तो जो छोटा वाला गीज़र होता है बिल्कुल उसकी तरह है। इसका जो टेम्परेचर दिखाता है कि इतना टेम्परेचर है, टेम्परेचर ही आपको शो करेगा 41, 42 इसी तरीके से। बट ये बिल्कुल खौलता हुआ पानी नहीं देता है, चाहे आपका वोल्टेज जैसा भी हो। तो बिल्कुल जैसा गीज़र में पानी आता है ना, इस तरीके से खौलता हुआ गर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि आपकी सर्दियों को कवर कर लेगा। और अगर इसको खोलने के बाद अगर आप बाल्टी फुल करते हैं ना, तो आपको उसके बाद पानी मिक्स नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है कि इसमें आप दूसरा पानी भी ऐड करें, यानी कि ठंडा पानी भी। तो बस ऐसा पानी आएगा कि इसी पानी को यूज़ करके आप नहाना भी कर सकते हैं, फेस वॉश सब कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा है, अब मैं रिव्यू की बात करूँ तो अब भी जिस तरीके से गैस की जो सिचुएशन है, गैस बिल्कुल भी नहीं होती, तो उस एंगल से बेस्ट है। चलें जी, जो बातें मैं सर्च कर रही थी, ये सब चीज़ें मुझे मालूमात मिल जाती, तो वो तो मुझे ऐसा रिव्यू बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो मैंने कहा चलें मैं ही डाल देती हूँ इसका ऑनेस्ट रिव्यू। तो ये है इस टैप की कहानी, तो आप लोग पहले ये सब चीज़ें देख लें और उसके बाद बाय कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।